हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सर्वसार उपनिषद। ये उपनिषद जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वेदांत दर्शन का सार है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब अस्तित्व के जो कुछ बहुत गहरे प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, हम बंधे हुए क्यों महसूस करते हैं और मुक्ति कैसे मिलेगी, ये उपनिषद इन्हीं सब पर रोशनी डालता है। सही कहा। ये चेतना की प्रकृति, हमारा असली स्वरूप, इसकी बहुत गहरी पड़ताल करता है। बिल्कुल। ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा माना जाता है और है तो बहुत छोटा, संक्षिप्त सा, पर इसमें अर्थ बहुत गहरे हैं। और इसकी शुरुआत भी देखिए एक ऐसी शांति प्रार्थना से होती है जो अपने आप में पूरी ज्ञान साधना का नक्शा दे देती है। अच्छा, कौन सी प्रार्थना? ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विना विधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध मंगलाचरण है। हाँ, पर यह सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसमें साधना का पूरा मनोविज्ञान, पूरा दर्शन छिपा है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ समझना जरूरी होगा। जैसे पहली पंक्ति, सहनाववतु, हम दोनों की रक्षा करें। यहाँ दोनों मतलब गुरु और शिष्य। जी। पर एक सवाल मन में आता है, शिष्य तो ठीक है, ज्ञान लेने आया है, शायद असुरक्षित महसूस करें, पर गुरु को भी रक्षा की जरूरत क्यों? उन्हें तो ज्ञान है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, होता क्या है कि ज्ञान की यात्रा में साधक सबसे पहले अपना कर्तापन छोड़ता है। ये भाव कि मैं करने वाला हूं, मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगा। अच्छा। जब ये कर्तापन का अहंकार गलता है ना, तो व्यक्ति एक तरह से असहाय सा महसूस करता है। वो अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों ही परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अब वो अपनी नहीं, उस परम शक्ति की शरण में है। ये समर्पण का पहला कदम है और बहुत जरूरी कदम है। गुरु भी तो माध्यम ही है, रक्षा तो वही परमात्मा करेंगे। सह नो भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पोषण करें। ये खाने पीने की बात तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ज्ञान रूपी अमृत के पोषण की बात है। आध्यात्मिक ऊर्जा, हमारी समझ, विवेक, धारणा शक्ति, इन सब का पोषण। अच्छा। जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को, बुद्धि को ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए। और ये भी साझा है। गुरु सिखाते हुए पोषित होते हैं, शिष्य सीखते हुए, मतलब दोनों की आध्यात्मिक ग्रोथ साथ साथ हो। ये प्रार्थना है। फिर है सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों साथ मिलकर पराक्रम करें। पराक्रम किस पर, और ये भी साझा क्यों? पराक्रम करना है अपने ही अज्ञान पर, अपनी ही कमजोरियों पर, आदतों पर, संस्कारों पर। ये लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर है। और साझा इसलिए क्योंकि गुरु तो रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा। शिष्य का पुरुषार्थ, उसकी मेहनत, उसका अभ्यास, ये उसका वीर्य है। और गुरु का मार्गदर्शन, उनकी कृपा, उनका ज्ञान, वो उनका वीर्य है। अच्छा। जब दोनों की ऊर्जा, दोनों का वीर्य मिलता है, तभी अज्ञान का अंधेरा हारता है। जैसे रथ चलाने के लिए घोड़े भी चाहिए और सारथी भी। जी। अकेले घोड़े या अकेले सारथी से काम नहीं बनता। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। अच्छा, फिर है तेजस्वी नाविधीतमस्तु, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञान तेजस्वी कैसे होगा? तेजस्वी होने का मतलब है कि जो ज्ञान मिले वो सिर्फ दिमाग में जानकारी बनकर ना रह जाए, बल्कि वो हमारे जीवन को बदले, हमारे व्यक्तित्व में दिखे, हमारी बातों में, हमारे काम में, चेहरे पर तेज बनकर झलके। वो ज्ञान एकदम प्रखर हो, उसकी रोशनी कभी कम न हो, बढ़ती जाए। अच्छा। ज्ञान एक जीती जागती आग जैसा है, अगर उसे हवा न दो तो राख बन जाता है। तो प्रार्थना है कि हमारा पढ़ना सुनना हमें सिर्फ जानकार नहीं, तेजस्वी बनाए, आत्मज्ञान की आग जलाए। और आखिरी पंक्ति, मां विद्विषावह, हम आपस में द्वेष न करें। ये क्यों इतना जरूरी है कि इसे प्रार्थना में रखा गया? ये शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल बात है। ज्ञान के रास्ते पर ना अक्सर ईर्ष्या और द्वेष बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। कैसे? जब कोई साधक देखता है कि दूसरा साधक ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है या गुरु किसी और पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लगता है, तो मन में द्वेष आ सकता है, जलन हो सकती है। हाँ, ये तो होता है। और ये द्वेष मन को गंदा कर देता है। फिर ज्ञान अंदर टिकता नहीं। जहां द्वेष है वहां परमात्मा का प्रकाश कैसे आएगा?
इसलिए प्रार्थना है कि हमारे बीच, गुरु शिष्य के बीच या शिष्यों के आपस में कभी नफरत ना आए, सिर्फ प्रेम रहे, श्रद्धा रहे, एक दूसरे की मदद का भाव रहे। विनम्रता और साफ दिल ही ज्ञान के असली पात्र हैं। सच में ये प्रार्थना तो साधना की पूरी नींव ही रख देती है। समर्पण, पोषण, मिलकर कोशिश करना, ज्ञान का तेज और बिना द्वेष वाला साफ मन। ये समझने के बाद सत्य कितना सूक्ष्म है ये भी एहसास होता है। हम अक्सर सत्य को शब्दों में, तर्कों में ढूंढते हैं, पर शायद वो अनुभव करने की चीज है। बिल्कुल, उपनिषद यही इशारा करते हैं। परम सत्य इतना बारीक है कि वो हमारी मोटी बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ में आसानी से नहीं आता। वो तो हमारे ही अहंकार, हमारी अपनी धारणाओं, राग द्वेष के पर्दों के पीछे छिपा है। सिर्फ बातें करना, बहस करना काफी नहीं है। तो फिर उसे जानना है तो उसे जीना होगा। सत्य को अपने जीवन में उतारना, उसके हिसाब से चलना, यही उसे जानने का तरीका है। इस रास्ते पर जानना और होना अलग अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। जैसे तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर खड़े होकर बस बातें करने से या किताब पढ़ने से तैरना नहीं आता। सही बात है। तो ये प्रार्थना हमें उस यात्रा के लिए तैयार करती है। अब आते हैं उन मूल सवालों पर जिनसे ये उपनिषद सीधे बात करता है। ये किन बुनियादी सवालों से शुरू होता है? ये उपनिषद कोई लंबी भूमिका नहीं बांधता, सीधे मुद्दे पर आता है, पूछता है, बंध क्या है? What is bondage? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिससे हर कोई परेशान है। क्या जवाब देता है उपनिषद? उपनिषद कहता है आत्मा से अलग जो अनात्मा चीजें हैं, मतलब जो असल में मैं नहीं है। जैसे ये 5 तत्वों से बना शरीर, ये चंचल मन, ये हमारी 10 इंद्रियां, इनमें मैं और मेरा का भाव बना लेना, यही बंधन है। अच्छा। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है स्वभाव से, पर अज्ञान के कारण वो खुद को इस नश्वर शरीर और मन से जोड़ लेती है। यही पहचान, यही गलतफहमी बंधन है। इसे थोड़ा और साफ करेंगे, कोई उदाहरण देकर? सबसे मशहूर उदाहरण तो वही है, अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। हाँ, अब रस्सी अपने आप में कोई बंधन नहीं है, लेकिन सांप का जो भ्रम है वो डर पैदा करता है, वो बंधन बन जाता है ना? इसी तरह शरीर और मन अपने आप में दिक्कत नहीं है, पर उनमें मैं का भाव पक्का कर लेना कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये मान लेना ही अविद्या है, अज्ञान है, और यही बंधन है। हम अपनी ही बनाई हुई सोच की जंजीरों को, अपनी आदतों को, अपनी मान्यताओं को अपना असली रूप समझ लेते हैं और फिर उनसे छूट नहीं पाते। तो अगर बंधन ये अज्ञान है, हाँ, तो मोक्ष क्या है? उसी अविद्या का, उसी भ्रम का खत्म हो जाना ही मोक्ष है। अच्छा। जब रोशनी होती है तो रस्सी साफ दिख जाती है और सांप का भ्रम अपने आप मिट जाता है। सांप को कहीं भगाना नहीं पड़ता क्योंकि वो तो था ही नहीं। इसी तरह जब आत्मज्ञान होता है, जब ये समझ आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बल्कि इनसे परे देखने वाला साक्षी आत्मा हूं, तो बंधन का भ्रम खुद ब खुद टूट जाता है। मोक्ष कोई नई चीज नहीं है जिसे पाना है, वो हमारा असली स्वभाव है जिसे हमने अज्ञान से ढक रखा है। अज्ञान हटा और मोक्ष अपने आप प्रकट हो गया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। मतलब हम पहले से ही मुक्त हैं, बस हमें पता नहीं। तो फिर अविद्या क्या है? What is ignorance? इसे और कैसे समझाया है? अविद्या का सीधा सा मतलब है जो मैं नहीं है उसमें मैं की बुद्धि रखना, अनात्म में आत्मबुद्धि। जैसे ये शरीर जड़ है, बदलता रहता है, खत्म हो जाएगा, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? ये मन बस विचारों और भावनाओं का एक बहाव है, हर पल बदल रहा है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? फिर भी इनमें और इनसे जुड़ी चीजों में मैं और मेरा का भाव रखना, यही अविद्या है। सारे दुख, डर और बंधन का मूल कारण यही है। और तब विद्या क्या है? विद्या वो है जो इस अविद्या का, इस उल्टी समझ का नाश करे। कैसे? आत्मा और अनात्म का विवेक करके। मतलब क्या हमेशा रहने वाला है और क्या बदलने वाला, क्या सच है और क्या झूठ, असल में मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, इसका साफ और पक्का बोध यही विद्या है। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मुक्ति की अकेली चाबी है। पर आपने पहले कहा था ज्ञान तेजस्वी होना चाहिए, तो क्या विद्या पाने में भी कोई मुश्किलें हैं? हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहली मुश्किल तो यही है कि दुनिया में विद्या के नाम पर अविद्या बेचने वाले बहुत हैं। बहुत सारे गुरु,
बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी बातें भ्रमित कर सकती हैं। साधक को खुद सच और झूठ में फर्क करने की समझ बनानी होती है। और दूसरी बड़ी मुश्किल खुद साधक के अंदर होती है। उसका आलस, उसकी लापरवाही, दुनिया की चीजों में उसका मन लगना, पुरानी आदतें, ये दुश्मन उसे सच की खोज से रोकते हैं। इसलिए सिर्फ चाबी मिलना काफी नहीं है, उस चाबी से ताला खोलने की हिम्मत और मेहनत भी करनी पड़ती है। ये आधारभूत सवाल जवाब, बंधन, मोक्ष, अविद्या, विद्या, एक तरह से नींव रखते हैं। इसके बाद उपनिषद चेतना की अलग अलग अवस्थाओं की बात करता है। आत्मा को जानने के लिए इन अवस्थाओं को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा इन सभी अवस्थाओं की साक्षी है। मतलब वो इन अवस्थाओं में मौजूद रहती है, पर इनसे अलग है, इनसे परे है। कोई उदाहरण? जैसे सिनेमा के पर्दे पर तस्वीरें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर पर्दा खुद उन तस्वीरों से नहीं बदलता, वो बस उनका आधार है ना? हाँ, बिल्कुल। उसी तरह आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का आधार है और साक्षी है। वो इन्हें देखती है, पर इनसे प्रभावित नहीं होती। तो इन अवस्थाओं को समझे बिना इनके देखने वाले तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए उपनिषद चेतना की इन 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है, जिसे अवस्था चतुष्टय कहते हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन सी है? उसकी अनुभव वाली अवस्था है, जिसमें हमारी 10 इंद्रियां और मन बाहर की दुनिया से लेन देन करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं। इस अवस्था में हम खुद को इस स्थूल शरीर से जोड़कर देखते हैं। हम मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं जो देख सुन रहा है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरी अवस्था? दूसरी है स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेट। जब हम सोते हैं और बाहर की इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तब मन क्या करता है? वो जागृत अवस्था के अनुभवों, इच्छाओं के आधार पर एक अपनी ही दुनिया बना लेता है, अंदर ही अंदर। हाँ, सपने। यहाँ बाहर की दुनिया या स्थूल शरीर नहीं होता, फिर भी हम सब अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, भागते हैं, डरते हैं। यहाँ मन ही देखने वाला है, मन ही सुनने वाला है, और मन ही वो सब बन जाता है जो दिखता या सुनाई देता है। इस अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर ज्यादा एक्टिव होता है, और कभी-कभी तो सपने हमें जागृत से भी ज्यादा गहरे सच बता जाते हैं, या हमारी दबी हुई इच्छाएं दिखा देते हैं। हाँ, सपनों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी है सुषुप्ति, डीप स्लीप स्टेट, यानी गहरी नींद की अवस्था, बिना सपनों वाली नींद। अच्छा। यहाँ ना बाहर की दुनिया का अनुभव होता है, न ही सपनों की अंदर की दुनिया का। मन और इंद्रियां दोनों एकदम शांत होकर अपने कारण में, मतलब अज्ञान में लीन हो जाते हैं। यहाँ कोई विषय नहीं होता, कोई सोच नहीं, बस एक गहरी शांति और एक धुंधला सा आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए तो सुबह उठकर हम कहते हैं, बड़ी अच्छी नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ कारण शरीर का प्रभाव रहता है। पर अगर वहाँ कुछ पता नहीं चलता तो हमें याद कैसे रहता है कि नींद अच्छी आई? और अगर वहाँ आनंद है तो हम हमेशा उसी में क्यों नहीं रहना चाहते? हम उसे सीधे तौर पर जान नहीं पाते, क्योंकि वहाँ जानने वाला यानी मैं का जो भाव है, अहंकार, वो लगभग गायब हो जाता है। हम उसके होने का अंदाजा बाद में लगाते हैं, याद करके। और हाँ, वहाँ शांति और आनंद तो है, पर वो अज्ञान से ढका हुआ है, बीज रूप में है। वहाँ आत्मज्ञान का उजाला नहीं है। इसीलिए ये भी आखिरी अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था की जागरूकता और ध्यान का अभ्यास ही हमें सुषुप्ति में भी साक्षी बने रहने की ताकत दे सकता है। और चौथी अवस्था तुरीय, ये क्या है? तुरीय असल में इन तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के पार की स्थिति है। ये कोई चौथी अवस्था नहीं है जो इनके बाद आती हो, बल्कि ये चेतना का अपना असली, शुद्ध, नित्य साक्षी स्वरूप है। अच्छा। ये वो सत्ता है जो कभी बदलती नहीं, जो इन तीनों अवस्थाओं के आने जाने को, उनके पैदा होने और खत्म होने को देखती है, पर खुद उनसे बिल्कुल अलग रहती है, अप्रभावित। ये न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न ये जानने वाला है, न जानी जाने वाली चीज, न ज्ञान की प्रक्रिया। ये अव्यक्त है, इसे सोचा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। ये शांत है, शिव है, अद्वैत है, मतलब एक ही है, दूसरा कोई नहीं। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। इसे तुरीय या चौथा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहली 3 से परे है और उनका आधार है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई और सरल उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। वो नदी के बहाव को देख रहा है, उसमें बहते पत्ते, लकड़ियां सब देख रहा है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति उस बहाव की तरह हैं, और तुरीय वो किनारे पर खड़ा स्थिर देखने वाला है। अच्छा। या जैसे सिनेमा का पर्दा,
फिल्म चलती रहती है, दृश्य बदलते रहते हैं, पर पर्दा वही रहता है, बदलता नहीं। तुरीय वो पर्दा है, वो साक्षी चैतन्य। ठीक है, अब कुछ स्पष्ट हुआ। इन अवस्थाओं के बाद उपनिषद पंच कोशों की बात करता है। कोश मतलब आवरण या परतें। क्या आत्मा इन कोशों से ढकी हुई है? हाँ, वेदांत दर्शन यही मानता है कि हमारा जो असली स्वरूप है, आत्मा, वो इन 5 कोशों से ढका हुआ सा लगता है। जैसे प्याज पर परत दर परत छिलके होते हैं ना? वैसे ही आत्मा के ऊपर ये 5 खोल हैं, आवरण हैं। इन्हें भेद कर, इनसे अपनी पहचान हटाकर ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। साधना का मतलब ही है इन कोशों को एक एक करके समझना और इनसे पारी आना। ये 5 कोश कौन कौन से हैं? सबसे बाहर का सबसे स्थूल है अन्नमय कोश, फूड शीत। ये हमारा भौतिक शरीर है जो अन्न से बनता है, अन्न से पलता है और आखिर में अन्न यानी पृथ्वी में ही मिल जाता है। इसीलिए तो भोजन की शुद्धि पर इतना जोर दिया जाता है। जैसा अन्न वैसा मन और तन। सात्विक भोजन इस कोश को साफ रखता है। ठीक है, दूसरा कोश? इससे सूक्ष्म है प्राणमय कोश, वाइटल एयर शीथ। ये प्राण ऊर्जा से बना है। हमारे शरीर में जो 5 मुख्य प्राण चलते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और 5 प्राण, वो सब मिलकर इसी कोश को बनाते हैं। सांस लेना और छोड़ना इसी कोश का काम है। प्राणायाम से इसी कोश को शुद्ध और कंट्रोल किया जाता है। स्वस्थ प्राण ऊर्जा ही स्वस्थ जीवन की नींव है। हमारे आसपास का वातावरण, हवा में ऑक्सीजन कितनी है, यहां तक कि भीड़ में या अकेले होने का असर भी इसी कोश पर पड़ता है। अच्छा, मतलब सांस लेना सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं, ये प्राण ऊर्जा का नियंत्रण है। तीसरा कोश? तीसरा है मनोमय कोश, मेंटल शीथ। ये प्राणमय कोश से भी और सूक्ष्म है। इसमें हमारा मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा शामिल हैं। सोचना, विचार करना, इरादे बनाना, शक करना, इच्छाएं, भावनाएं, ये सब मन का काम है और इसी कोश में होता है। हमारे विचार ही इस कोश को बनाते हैं। ये बहुत ताकतवर है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे पुराने संस्कार, ये सब इस कोश पर बहुत असर डालते हैं। तो विचारों पर काबू पाना ही इस कोश पर काबू पाना हुआ। चौथा कोश कौन सा है? चौथा है विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल शीथ। ये मनोमय से भी सूक्ष्म है। इसमें हमारी बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। फैसला लेना, सही गलत का भेद करना, विवेक, विश्लेषण करना, समझना, जानना, पक्का इरादा करना, ये सब बुद्धि का काम है और विज्ञानमय कोश में होता है। अच्छा। जब हम अपने विचारों के साक्षी बनते हैं, मतलब जब हम होश पूर्वक देख पाते हैं कि मन क्या सोच रहा है, तब हम इस कोश में होते हैं। तब विचार हमारे मालिक नहीं रहते, हमारे औजार बन जाते हैं। ध्यान इसी कोश को साफ और जागृत करता है। मनोमय और विज्ञानमय में क्या साफ अंतर है? दोनों ही सोचने समझने से जुड़े लगते हैं। हाँ, ये अंतर थोड़ा बारीक है। मनोमय कोश सिर्फ सोचता है, इच्छा करता है, शक करता है। ये कच्चे माल जैसा है। विज्ञानमय कोश उस पर फैसला लेता है, विवेक करता है, उसे समझता है। ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और फैसला लेने की क्षमता है। उदाहरण? जैसे मन में गुस्सा आया, ये मनोमय कोश का काम है। उस गुस्से के विचार को पहचानना, उसके कारण को समझना और गुस्सा न करने का फैसला लेना, ये विज्ञानमय कोश का काम है। बहुत अच्छे से समझाया। और 5वां आखिरी कोश? 5वां और सबसे सूक्ष्म कोश है आनंदमय कोश, ब्लिस शीथ। इसे कारण शरीर भी कहते हैं। गहरी नींद में, सुषुप्ति में, जब मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, तब इसी कोश का अनुभव होता है। अच्छा। यहाँ जानने वाला और जानी जाने वाली चीज का भेद मिट जाता है। बस एक गहरी शांति और बिना किसी कारण के आनंद की अनुभूति बाकी रहती है। यहाँ बाकी चारों कोश बीज रूप में अपने कारण यानी अज्ञान में सिमटे रहते हैं। तो क्या यही आत्मा है? क्या यही अंतिम सत्य है? नहीं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। आनंदमय कोश आत्मा के बहुत करीब है। यहाँ गहरी शांति और आनंद भी है, पर यह भी एक कोश ही है, एक पर्दा ही है। ओह, अच्छा। आत्मा तो इस आनंद का भी साक्षी है, इसे भी देखने वाला है। साधक को इस आनंद के अनुभव में भी अटकना नहीं है, बल्कि इससे भी आगे जाकर उस साक्षी स्वरूप में टिकना है जो इस आनंद को भी देख रहा है। तुरीय अवस्था इन 5 कोशों से भी परे है। ये तो वाकई एक गहरी यात्रा है, परत दर परत खुद को जानने की। अच्छा, इन अवस्थाओं और कोशों के साथ
कुछ और शब्द भी आते हैं जिन्हें समझना शायद जरूरी होगा। हाँ, कुछ और शब्द हैं जो इस दर्शन को समझने में मदद करते हैं, जैसे जीवा। ये वो चेतना है जो खुद को इन 5 कोशों और दूसरी उपाधियों जैसे शरीर, मन, बुद्धि में बंधा हुआ मान लेती है, और फिर कर्ता, करने वाला, और भोक्ता, भोगने वाला बन जाती है। ये मैं का वो भाव है जो जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, काम करता है और फिर उनके फल सुख दुख भोगता है। कर्ता जब जीव ये मानता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैंने ये किया, तब वो कर्ता कहलाता है। ये अहंकार का एक मुख्य रूप है। अकर्ता जब जीव को ज्ञान से ये समझ आ जाता है कि काम तो प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं और वो खुद सिर्फ देखने वाला साक्षी है, तब वो अकर्ता भाव में आ जाता है। वो काम करते हुए भी उसके फल या मैंने किया के घमंड से लिप्त नहीं होता। अच्छा। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इस क्षेत्र को जानने वाला जो चैतन्य है वही क्षेत्रज्ञ है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इसको जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जी। लिंग शरीर, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इसमें 17 तत्व गिने जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। स्थूल शरीर के मरने पर भी यह नष्ट नहीं होता और आत्मा के साथ अगले जन्म में जाता है। आत्मज्ञान होने पर ही इसका नाश होता है। इसी को हृदय ग्रंथि भी कहते हैं, जहां जीव का भाव बंधा होता है। आत्मा, ये हमारा असली स्वरूप है। इसका वर्णन सीधे सीधे नहीं हो सकता, इसलिए नेति नेति कहकर किया जाता है। ये शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्राण नहीं है, अहंकार नहीं है। ये इन सब से परे है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, बस साक्षी चैतन्य है। आकाश की तरह सबसे अलग और सब जगह मौजूद परमात्मा ब्रह्म, ये परम सत्य है, सृष्टि का आखिरी आधार। आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं। जब हम उस चैतन्य को अपने अंदर देखते हैं तो आत्मा कहते हैं, और जब उसे पूरे ब्रह्मांड के सत्य के रूप में देखते हैं तो परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं। यह सच्चित आनंद, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस स्वरूप है। इसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, अनंत है, अजन्मा है, अमर है। जैसे सोने से बने सभी गहनों में सोना ही सच है, वैसे ही सारी सृष्टि में ब्रह्म ही सच है। सुख दुख, ये मन और इंद्रियों की बदलती हुई अवस्थाएं हैं। अच्छी या बुरी चीजों के संपर्क में आने से पैदा होती हैं। ये दोनों ही अस्थायी हैं, बदलते रहते हैं। सच्चा साधक इन दोनों में एक जैसा रहने का अभ्यास करता है। माया, मिथ्या, मूढ़ता। माया ईश्वर की वो शक्ति है जिसे समझाना मुश्किल है, जिससे ये अलग अलग रूपों वाली दुनिया दिखती है। मिथ्या वो भ्रम है, जैसे रस्सी में सांप, जो है नहीं पर लगता है कि है। और मूढ़ता वो अज्ञान या चेतना की ढटी हुई हालत है, जो इस झूठी दुनिया को ही सच मान लेती है। ये खुद को भूल जाना है। इन सभी बातों को समझने के बाद साधक के लिए रास्ता क्या है? उपनिषद इस भ्रम से निकालकर सत्य तक कैसे ले जाता है? उपनिषद मुख्य रूप से नेति नेति, ये नहीं कि ज्ञान मार्ग को बताता है। ये विवेक का रास्ता है। कैसे? साधक ध्यान और विचार के जरिए एक एक करके उन सभी चीजों, अवस्थाओं और भावों से अपनी पहचान तोड़ता जाता है जिन्हें वो गलती से मैं समझ बैठा था। जैसे वो विचार करता है, मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं, क्योंकि ये तो बदलता है और एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं प्राण नहीं हूं, क्योंकि गहरी नींद में प्राण तो चलते रहते हैं पर मैं का होश नहीं रहता। मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, उनसे अलग हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति को भी जानता हूं। मैं कर्ता या भोक्ता भी नहीं हूं, क्योंकि ये भाव भी तो आते जाते रहते हैं। यानी जो कुछ भी देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या जिसके बारे में सोचा जा सकता है, वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो वो देखने वाला, महसूस करने वाला, सोचने वाला हूं। बिल्कुल, यही एकदम सही पकड़ा। जब साधक इस तरह इनकार करते करते उन सभी अनात्म उपाधियों को हटा देता है, तब आखिर में जो बाकी रहता है, जिसे और नकारा नहीं जा सकता, जो सबका आधार है, जो खुद से सिद्ध है, हमेशा रहने वाला शुद्ध साक्षी चैतन्य है, वही आत्मा है। वो जानने वाला जो कभी जानने की चीज नहीं बन सकता, वो देखने वाला जिसे देखा नहीं जा सकता, वही परम सत्य है। और इस गहरी चर्चा के बाद जब सत्य का इस तरह इशारा कर दिया गया,
तब उपनिषद खत्म कैसे होता है? इसका अंत बहुत ही नाटकीय और गहरा है। गुरु ने शिष्य को बंधन, मोक्ष, अविद्या, विद्या, अवस्थाएं, कोश, आत्मा, परमात्मा, नेति नेति सब कुछ विस्तार से समझा दिया। आत्मा का असली रूप क्या है ये बताने की पूरी कोशिश की। हाँ। और जब लगता है कि अब शिष्य को समझ आ गया होगा, आत्मज्ञान हो गया होगा, तब गुरु अचानक सारे सवाल शिष्य पर ही पलट देते हैं। क्या मतलब? वो पूछते हैं, कथम बंधा, कथम मोक्षा, का विद्या, का अविद्या, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयम च कथम, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशाह कथम, कर्ता जीव क्षेत्रज्ञ साक्षी कूटस्थ अंतर्यामी परमात्मा कथम, त्वम पद तत्पदार्था कथम इति। अरे, इसका क्या मतलब हुआ? गुरु फिर से वही सब क्यों पूछ रहे हैं? गुरु ये देखना चाहते हैं कि शिष्य को सिर्फ शब्दों की समझ हुई है या सच में अनुभव हुआ है। वो पूछ रहे हैं, अब तू बता, बंधन कैसा, किसको बंधन है, कौन मुक्त होगा, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये अवस्थाएं और कोश क्या हैं, कर्ता, जीव, साक्षी, परमात्मा ये सब क्या है, त्वम, तू और तत्, वह पदार्थ क्या है। वाह, ये तो गजब है। तो इसका जवाब क्या होगा? क्या शिष्य को फिर से सब बताना होगा? नहीं, अगर शिष्य को सचमुच बोध हो गया है तो वो चुप हो जाएगा, मौन। मौन? क्योंकि आत्मज्ञान होने पर ये सारे सवाल ही बेकार हो जाते हैं। जब ये अनुभव हो गया कि मैं वो शुद्ध, नित्य, मुक्त आत्मा हूं, तब बंधन का सवाल ही कहाँ रहा। हाँ, बात तो सही है। जो मैं खुद को बंधा हुआ मान रहा था, वो तो अज्ञान से पैदा हुआ अहंकार था। वो तो था ही नहीं असल में। जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो सांप कहाँ रहा। इसलिए अब न कोई बंधन है, न कोई मोक्ष, न विद्या न अविद्या। ये सब तो द्वैत की, दो होने की बातें थी जो अद्वैत के एक होने के बोध में गायब हो गईं। इसका मतलब है कि समस्या का हल समस्या को सुलझाने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि समस्या थी ही नहीं। बिल्कुल, यही वेदांत का सबसे ऊंचा, सबसे गहरा सत्य है। बंधन और मुक्ति की सारी बातें मन के स्तर पर थीं। आत्मज्ञान होते ही मन अपने स्रोत यानी आत्मा में शांत हो जाता है और सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। केवल शुद्ध अद्वैत आनंद स्वरूप चैतन्य ही बाकी रहता है। यही सर्वसार उपनिषद का अंतिम और सार संदेश है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।